गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज आपके लिए लेके आया हूँ जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित हो जाने से थकावट आती है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो है लैक्टिक अम्ल। यानी जब हमारे बॉडी में लैक्टिक अम्ल एकत्रित होता है तो क्या होता है, थकावट आने लगती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर से संबंधित रोगों का अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो जो दांत होता है वो मुख्य रूप से डेंटाइन का बना होता है। किसका? डेंटाइन का। अगला प्रश्न है, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो जो पैरामीशियम होता है इसकी जो आकृति होती है वो पैर के चप्पल के समान होती है। यानी कि कैसी? तो ऐसी होती है, यानी पैर का जो चप्पल होता है उसके समान होती है। अगला प्रश्न है, केचुए की कितनी आंखें होती हैं? केचुआ क्या है? एक सरीसृप प्राणी है। तो इसमें पूछा गया है कि उसके कितने आँख होते हैं। तो केचुए के एक भी आँख नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो गाजर विटामिन ए का क्या है? समृद्ध स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो यहाँ निम्न काट दीजिएगा। तो यहाँ सही जवाब होगा चावल। चावल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें कोई भी प्रोटीन नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो जो मानव का मस्तिष्क होता है वो लगभग 1350 ग्राम का होता है। अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किण्वन का उदाहरण है? तो जो किण्वन है उसके 3 उदाहरण इसमें यहाँ पे लिए हैं मैंने। तो पहला उदाहरण है दूध का खट्टा होना, दूसरा है खाने की ब्रेड का बनना और तीसरा है गीले आटे का खट्टा होना। प्रश्न कैसे बनता है? प्रश्न में पूछेगा आपसे कि खाने की ब्रेड बनाने की जो विधि है वो कौन सी है? तो किस विधि के द्वारा ब्रेड बनता है? तो किण्वन विधि के द्वारा। दूसरा प्रश्न पूछेगा कि दूध का खट्टा होना किसका उदाहरण है? तो इसका जवाब क्या होगा सही आपका? किण्वन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वो क्या है? पनीर। जो पनीर है ये मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, कौन सी एक उड़ने वाली छिपकली है? तो कौन सी छिपकली है? ड्रेको। जो ड्रेको छिपकली है ये कैसी छिपकली है? तो उड़ने वाली है। अगला प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? आपको एक ऐसे सांप का नाम बताना है जो कि घोंसला बनाकर रहता है। तो उसका नाम है किंग कोबरा। क्या होगा सही जवाब? किंग कोबरा। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली का नाम क्या है? तो जो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है उसका नाम है व्हेल शार्क। अगला प्रश्न है, दालें किसका एक अच्छा स्रोत हैं? तो जो दालें होती हैं वो प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो देसी घी में डाई एसिटिल होता है और इसी के कारण क्या होता है? दही में सुगंध आता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है। अगर पूछे इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो कुल 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया है J.L. बेयर्ड ने। कौन? J.L. बेयर्ड ने। अगला प्रश्न है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो हीरा जो होता है वो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण चमकदार दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापा जाता है? तो दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है?
तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम धातु पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो मोती जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक जो होते हैं ये शरीर के सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को अपना पालतू बनाया। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो उस वैज्ञानिक का नाम है डेवी। डेवी ने बर्फ के 2 टुकड़े लिए और उनको आपस में घिस कर क्या किया? पिघला दिया। तो सही जवाब क्या होगा? डेवी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि बाघ उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, जब एक ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ ले जाती है क्या? तो इसका आपका सही जवाब होगा ऊर्जा। यानी जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरण में कुल 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? तो टाइपराइटर के आविष्कारक हैं सोल्स। इन्होंने ही टाइपराइटर का आविष्कार किया। अगला प्रश्न है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरके को लैटिन भाषा में एसिटम कहते हैं। अगला प्रश्न है, कपड़ों से जंग का धब्बा हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कपड़ों से जंग का धब्बा हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग। अगला प्रश्न है, गन्ना जो एक फसल है इसमें एक रोग लगता है जिसका नाम है लाल सड़न रोग। तो ये किसके कारण उत्पन्न होता है? तो गन्ने में लाल सड़न रोग जो होता है वो कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? या आम का साइंटिफिक नेम क्या है? तो आम का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो जो कॉफ़ी पाउडर में चिकोनी चूर्ण मिलाया जाता है ये जड़ों से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।